आज हम आपको सावन मास की भोले बाबा की बहुत ही प्यारी कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ वैष्णवी देसी सॉन्ग चैनल में। आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। तो देखिए, आज हम सावन मास की एक बहुत ही प्यारी कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। अब लास्ट में आप लोग सुनना कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है और भोले बाबा कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो देर ना करते हुए हम सुनाने जा रहे हैं। इससे पहले दोस्तों, हाँ, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस कहानी को फुल ज़रूर देखना। पूरी कहानी सुनेंगे तभी आपको कहानी की सीख मिलेगी और कहानी का पता चलेगा कि इस कहानी में क्या कारण है और लास्ट में ही आपको इस कहानी का अर्थ मिलेगा। तो दोस्तों, आप कहानी को पूरी कहानी सुनना और अगर कहानी अच्छी लगती तो आप लोग कहानी को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जो लोग इस चैनल वैष्णवी देसी सॉन्ग पे नए हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए, एक गांव था। एक गांव में एक किशन लाल नाम का व्यक्ति रहता था। तो वो व्यक्ति रहता था तो उसके पास पत्नी थी और दो बच्चे थे। एक बच्चा 3 साल का था, एक 6 साल का था। और उनके पास गाय थी। वो गाय का जब किशन लाल अपना गाय चराता और जो दूध निकलता, दूध दूहकर उसके बाद में वो अपने बच्चों का और अपने पत्नी का पालन पोषण करता था। उसका प्रतिदिन का यही नियम था। अब थोड़े दिन बीता, बच्चे छोटे थे। बता रहे हैं कि 3 साल का बेटा था और 6 साल की बेटी थी। बेटी बड़ी थी, बेटा छोटा था। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जो किशन लाल था, किशन लाल की पत्नी बीमारी के कारण बहुत गहरी उसको बीमारी हुई और वो ख़त्म हो गई। वो भगवान के धाम को चली गई। जब वो ख़त्म हो गई तो अब छोटे छोटे बच्चे कुछ कर नहीं पाते थे, ना वो खाना बना पाते थे और ना वो खुद से तैयार होके स्कूल जा पाते थे। और किशन लाल बेचारा क्या करता, वो जब गाय चरा के जब आता तब वो उसको बच्चों के पास बैठने का समय नहीं मिलता था। और उसके बाद में वो जो अपना खाना बनाता, बच्चों को खिलाता। तो उसकी इसी तरह दिनचर्या थी। बहुत परेशान था कि मतलब अब हम घर का काम करें कि बाहर का करें कि हम बच्चों को संभालें। तो किशन लाल ने सोचा कि हम दूसरी पत्नी ले आए जिससे हमारा घर भी देखेगी और बच्चों को भी देखेगी और फिर हमको बाहर का काम करने में आसान रहेगा। तो उसने सोचा। उसके बाद में किशन लाल ने दूसरी शादी कर ली। अब जो दूसरी शादी कर ली तो दूसरी पत्नी आई। तो दूसरी पत्नी जब आई तो वो बहुत दुष्ट थी। वो बच्चों को बहुत देख के जलती थी। बच्चे थोड़ा बड़े होने लगे, बच्चों को बहुत देख के जलती और अपने पति को यानी किशन लाल को इतना भर देती। और किशन लाल भी उस पत्नी का कहना करने लगा। उस पत्नी के कहने में आकर वो अपने बेटा बेटी को मारने भी लगा और जो पत्नी कहती वही करता। अब जब किशन लाल थोड़ा बड़ा हो गया और उनका मतलब किशन लाल का बेटा और बेटी जब बड़े हो गए तब वो अपने बेटे से गाय चरवाता और बेटी इधर किशन लाल की जो पत्नी थी वो घर का वो सारा काम उसी अपने बेटी से करवाती थी। अब वो बेटी पूरा घर का चूल्हा चौका, पूरा खाना करती, कपड़ा करती और जो किशन लाल की पत्नी दूसरी थी, वो कुछ नहीं करती थी। सारा काम अपने बेटी से करवाती थी। और किशन लाल भी जब उसके कहने पर बेटी को डाँटता, मारता। अब प्रतिदिन की इसी तरह दिनचर्या थी। तो बेचारा वो किशन लाल का जो बेटा था वो गाय चराने जाता था, सुबह जाता था और जब शाम को आता था
तब वो बहन भाई बैठ के उसकी बहन इंतज़ार किया करती थी, दिन में भी और रात में भी। दिन में वो क्या करती, किशन लाल की बेटी, वो क्या करते बहन भाई की, वो बहन इतनी भोली थी कि वो अपने भाई को हमेशा, वो बड़ी थी, वो अपने भाई को खाना खिला के तभी खाती। दोनों बहन भाई साथ में शाम को भी खाना खाते, सुबह को भी खाते। हमेशा दिन में भी वो अपने भाई को खाना खिला के तभी खाती, और शाम को भी वो अपने भाई को खाना खिलाकर खाती, किशन लाल का जो बेटी थी और बेटा। उसके बाद में हमेशा का यही नियम था कि जब वो अपने भाई को खाना खिला देती थी तभी खाती थी। और उसका भाई जो है जानता था कि हमारी बहन को बहुत सारा काम कराती है। बहन भी जानती थी कि हमारे भाई से पूरा काम मतलब कराते थे। तो अब इसी तरह भाई दिनचर्या चलता चलता गया। तो एक दिन की बात थी कि एक दिन वो किशन लाल का बेटा गाय चराने गया। गाय और बछड़ा थे। तो उसके बाद में किशन लाल का बेटा पेड़ पे चढ़ा हुआ था, पेड़ पे चढ़ा था और नीचे शेर आ गया। जब नीचे शेर आ गया तो अब वो शेर उसको खाने को कह रहा था, मतलब कि मतलब ये उतरे तो हम खाएं। तब वो किशन लाल का बेटा बोला कि देखो, हमें ना खाओ, क्योंकि हमारी एक बहन है और हमारे माता पिता है। तो हमारी जो माता है वो हमको और हमारी बहन को बहुत दुख देती है, बहुत परेशान करती है, घर का सारा काम करवाती है। तो अगर हमको खा लेंगे तो हमारे बहन का कौन सहारा रहेगा। तो अच्छा, तो वो बोला कि आपके जैसे गाय है, बछड़ा है, तो उसको वो शेर बोला कि हमको दे दो खाने को। तो वो बोला कि देखो, हम अपने माता पिता से अभी हम शाम को जाएंगे और अभी हमको ना खाओ। अभी हम शाम को जाएंगे तो हम अपने माता पिता से पूछेंगे, पूछ के आएंगे कि एक मतलब एक शेर है और वो हमको खाने को कहता है, तो हम बोले कि हमको ना खाओ और गाय या बछड़े को खा लो। तब फिर वो भाई दिन बीता। अब वो शाम को अपने घर गया। घर में वो पहले अपने माता जी से बोला कि माता जी, और हमारा मतलब कि एक शेर आया था, हम जब गाय चरा रहे थे तो वो हमको खाने को कह रहा था। तो हम बोला कि हमको ना खाओ और मतलब गाय या बछड़ा को खा लो। तब वो मान गया। तो हम बोला कि हम अपने माता पिता से पूछ के आएंगे तो फिर बताएंगे। तो वो बोली, उनकी माँ बोली कि देखो ना, गाय, क्योंकि गाय दूध देती है तो गाय से हमारे घर का पालन पोषण चलता है, और जब बछड़ा नहीं रहेगा तो गाय कैसे लगेगी। तो अब अपने को मतलब तुम्ही को खा जाए। अब वो अपने पिता के पास गया तो पिता भी यही बात कही। अब फिर वो अपने बहन के पास गया तो बहन बोली कि देखो भैया, गाय जब गाय को नहीं दीजिएगा खाने के लिए, क्योंकि अगर और बछड़ा जब खा लेगी तो बछड़ा तो दूसरा आ जाएगा, लेकिन जब गाय को खाएगी तो गाय दूसरा नहीं आएगा। अगर हमारे भाई को खा लेगी तो हमारा भाई फिर हमको नहीं मिलेगा, फिर हमारा भाई हमको नहीं मिलेगा। अच्छा, तो वो क्या किया कि वो जंगल गया। अब वो शेर भैया इंतजार कर रहा था दूसरे दिन। शेर उसी पेड़ के पास इंतजार कर रहा था। तब उस लड़के ने बोला कि देखो, ना हमको खाओ ना हमारे गाय को खाओ और बछड़े को खा लो। अच्छा, अब वो शेर बछड़ों को खा लिया। बछड़े को जब खा लिया तो वो शेर चला गया। उसके बाद में शाम को जब वो गाय चरा के लौटा तो बछड़ा नहीं था। तब उसके माता पिता ने पूछा तो वो माता पिता मतलब बहुत ही उसको डांटा, मारा, बहुत मारा। मार के उसके बाद में उसको बहुत ही दुख दिया। उसके बाद में उसकी बेटी ने, वो देखती रही पीछे से। फिर उसके बाद में उसने उसके चेहरे पे पानी डाला। पानी डाल के होश आया तो वो अपने भाई को खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद फिर बहन भाई अपना सो जाते हैं। उसके बाद में एक दिन उसकी माँ क्या करती है, माता पिता
उसकी माँ क्या करती है उसको कि ये दोनों बहन भाई एक रहते हैं और ये बछड़े को मतलब उसे शेर से खिला दी, तो अब हम इसको सबक सिखाते हैं। उसके बाद में उसकी माँ ने क्या करा, दोनों माता पिता ने उसको काट डाला और काट के उसको क्या किया कि उसको पकाया। पका के उसको जब वो बहन भाई खाने के मतलब अब माता पिता खा रहे थे और उस बेटी को बुलाया। उस बेटी ने जब जब मतलब जैसे कि जब उसका भाई मतलब पहले मतलब जो बहन भाई थे तो बहन ने भाई को अंगूठी दिया था और भाई ने बहन को अंगूठी दिया था कि जब हम ना रहेंगे तो जैसे हम कहीं खो जाए कहीं चले जाएं तो तुम यही अंगूठी से याद करना। और भाई ने बोला जब हम कहीं चले जाएंगे तो तुम ये अंगूठी से हमको मतलब कि पहचानना। अब जब जब वो भोजन परोसा गया, अब वो बहन अपने भाई को ढूंढ रही थी। वो कई दिन से परेशान थी, वो मिल नहीं रहा था। जब भोजन परोसा गया तब जब वो दोनों माता पिता खा रहे थे, उसके बाद में जब वो उसके बेटी के थाली में गया तो वो जब अंगुली देखी तो वो अंगुली में अंगूठी, वही जो उनकी बहन अंगूठी दी थी वही अंगूठी अंगुली में मिली, वही अंगुली मिली अंगूठी सहित। तब वो पहचान गई। पहचानने के बाद उसने खाना नहीं खाया और वो बहुत रोई और माता पिता से कुछ नहीं बताया। माता पिता से कुछ नहीं बताया, खूब रो के उसके बाद में एक नदी के किनारे गई। और नदी के किनारे वो गई क्योंकि उसको अपने भाई को उद्धार करना था, क्योंकि बगैर अब उसको काट डाला तो उसकी आत्मा को शांति कैसे मिलती। तो उसने नदी में उस अंगुली को जब फेंक दिया, फेंक के उसके बाद में भोले बाबा से वो हमेशा भोले बाबा की पूजा करती थी। हमेशा बचपन से वो भोले बाबा के मंदिर जाती और सावन के सोमवार में व्रत रखती थी। पूरा जो 4 सोमवार पड़ता था, 5 पड़ता था, वो व्रत रखती और मंदिर जाती थी। तो उसने भोले बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि हे भोले बाबा, आप हमारे भाई को उद्धार करिए और उनको अच्छी योनि दीजिए। उसके बाद में ऐसा चमत्कार हुआ कि जब अंगुली जल में डाली नदी में, तो उस नदी में से एक तोता निकला। जब तोता निकला तो वो तोता पेड़ पे बैठ गया। जब पेड़ पर बैठ गया तो वो तोता बोलने लगा कि देखो बहन, हम ही तुम्हारे भाई हैं और हमारे माता पिता ने काट डाला और हमको खा लिया। जब अगर अगर आप इस अंगुली को नदी में नहीं डालती तो हमारा उद्धार नहीं होता और हमारा आत्मा भटकता। तब वो बहन भाई बात किए, दोनों एक दूसरे से खूब रोए, खूब अपना सिसक सिसक के रोए। तब से वो अपने भाई के पास प्रतिदिन आती और जब वो मतलब खाना लेके हमेशा आती थी तो वो उस तोते को खिला के और खुद खाती थी। प्रतिदिन की उसकी दिनचर्या यही थी। और जब एक दिन खूब मतलब देखा कि ये कहाँ जाती है, रोज कहाँ जाती है। तब जब वो गई, वो तोता से मिलने गई, तब उसके जब माता साथ में गई, माता पिता तो देखा तो तोता से बोल रही। तब उसी जगह उसके माता पिता ने उसको बहुत मारा और बोला कि ये तोता कौन है। तब उसने कहा कि ये मेरा भाई है, पूरा राज नहीं बताया और कहा कि मेरा भाई है। अब वो धीरे धीरे भाई इसी तरह अपना मिलती। तो एक दिन वो जो लोहार है, लोहार के पास वो तोता गया और बैठ गया और बोला कि माँ मतलब बाप ने काटा माँ ने बनाया। और इसी तरह बोलता कि बाप ने काटा माँ ने बनाया और बहन को परोसा।
तो इसी तरह जब वो तोता बोलता तो उसको उस लोहार को समझ में नहीं आया। तब तोता पूरा रियल में बताया कि हमारे माता-पिता ने हमको काट डाला है, हमारी एक बहन है और हमारी बहन को भी बहुत दुःख दे रहे हैं, काट के हमको खा लिया। तब उस लोहार ने कहा कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है और हम तुम्हारा जो कहो हम वो करें। तब उस लोहार ने तोता से कहा कि हमको एक छुरा बना दीजिए ब्लेड टाइप में, तो जिससे हम अपने पंख में इसको छिपा लें। तो भाई अब उस लोहार ने बना दिया। अब वो वहाँ से चला तो फिर एक सोनार की दुकान गया, तो वहाँ भी बोला, मतलब वहाँ भी कहा कि बाप ने मारा, माँ ने बनाया और माता-पिता ने खाया। उसके बाद में और मेरी बहन अपनी बहन को बोला कि बहन रो रही है। तब फिर उसके वहाँ पे उस सोनार ने पूछा, समझ में नहीं आया, तब तोता ने सारी हकीकत बताई। सारी हकीकत पूरी उस सोनार को बताई और कहा मेरी एक बहन है, तो हमारी बहन के लिए आप हार बना दीजिए और गहने बना दीजिए। तब सोनार ने कहा ठीक है। सोनार ने हार बना दिया और गहने उसके बाद में तोता अपने गले में डाल दिया, उसके बाद में गया। अब वो ज़ेवर अपने जब उसकी बहन उससे मिलने गई तो ज़ेवर दे दिया और तब ज़ेवर देखकर उसकी बहन बहुत खुश हुई, बहुत ही खुश हुई। अब क्या हुआ कि दोनों अब बहुत खुश थे, बहन-भाई खुश थे। उसके बाद में वो जब घर गई तो उसके माता-पिता ने बोला कि ये ज़ेवर कहाँ से मिला? ये गहना कहाँ से मिला? तब उसकी बहन ने कहा कि हमारा एक भाई है तोता और उसी ने हमको ये गहने दिया। फिर माता-पिता उस तोते के पास गए, उस तोते ने बताया। जब वहाँ पे उसके माता-पिता ने फिर